नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस कारण से स्त्रियां कभी नारियल नहीं फोड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कारण से स्त्रियां कभी नारियल नहीं फोड़ती हैं। जानते हैं, एक दिन की बात है। भगवान श्री कृष्ण और देवी अपने महल के छत में बैठे थे और पूजा पाठ के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बात करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस प्रश्न को आपसे पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा और कैसा प्रश्न है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने में मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों से इस दुनिया के लोगों की भलाई होती है। हे देवी, तुम अपने प्रश्न को मुझे बताओ। तो फिर देवी कहती हैं, हे स्वामी, स्त्रियां किस कारण से नारियल कभी नहीं फोड़ती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, तुम्हारे यह प्रश्न सभी लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति के कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तुम इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी स्त्री इस प्रश्न के रहस्य को ध्यान से सुनती है तो भगवान उस स्त्री के हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और भगवान उस स्त्री से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस प्रश्न के रहस्य को ध्यान से सुनूंगी। कृपया आप इस प्रश्न के रहस्य को उजागर करना शुरू कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, नारियल को श्रीफल या भगवान के द्वारा दिया हुआ शुभ फल कहते हैं। दुनिया में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया था तो उन्होंने अपने साथ 3 चीज़ों लेकर आए थे। जो 3 चीज़ें लेकर आए थे वो इस प्रकार है, लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु अपने साथ लेकर आए थे। इसीलिए नारियल के पेड़ को श्रीफल बोला जाता है। श्री का मतलब है लक्ष्मी अर्थात नारियल, और इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मी और विष्णु का फल नारियल में तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। श्रीफल नारियल भगवान शिव जी का परम और अति प्रिय फल है। पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार नारियल में बनी 3 नेत्रों को त्रिनेत्र के रूप में माना जाता है। श्रीफल खाने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। भारतीय पूजा पाठ पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी वैदिक या दैविक पूजा पाठ प्रणाली श्रीफल नारियल को चढ़ाए बिना अधूरी रह जाती है। शुरू से चली आ रही एक मान्यता है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। श्रीफल बीज रूप में है, इसीलिए इसका उत्पादन अर्थात प्रजनन किया जाता है। श्रीफल को प्रजनन क्षमता में रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज रूप फल है और नारियल के बीज रूप पेड़ से इसका उत्पादन होता है। इसीलिए स्त्रियां बीज रूप से ही नवजात शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए नारियल बीज रूप है। इसीलिए स्त्रियां नारियल को नहीं फोड़ती हैं। स्त्रियों को नारियल फोड़ना अशुभ माना गया है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही नारियल को फोड़ते हैं। शनि की शांति के लिए नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करने का शास्त्रीय रीति रिवाज भी है। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक माना गया है। किसी को सम्मान देने के लिए ऊनी साल के साथ श्रीफल नारियल भी भेंट करते हैं। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में भी शुभ शगुन के तौर पर श्रीफल भेंट करने की परंपरा युगों से चलती आ रही है। विवाह को सुनिश्चित करने के लिए अर्थात तिलक के समय श्रीफल नारियल भेंट करते हैं।
विदाई के समय नारियल व धनराशि भेंट करते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल को जला दिया जाता है। वैदिक अनुष्ठानों में कर्मकांड में सूखे नारियल को वेदी में लगाया जाता है। श्रीफल कैलोरी से भरपूर रहता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। नारियल के कोमल तनों से जो रस निकलता है उसे नीरा बोलते हैं। उसे लज्जतदार पीने वाला जल बोला जाता है। नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को ताकत मिलता है, नींद अच्छी लगती है। इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन पाया जाता है, जो माँ के दूध के समान कहलाता है। जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता है, उन बच्चों को दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाया जाता है। डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं। नारियल खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है और बच्चा सुंदर हष्ट पुष्ट होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।